आज हम सामान्य विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे एग्ज़ाम के अंदर सीधे प्रश्न आते हैं। उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। कुछ ट्रिक्स आती हैं। रत एक टॉफ़ी, रत एक टॉफ़ी। र से हो गया रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थ से हो गया थायमिन, जो कि बी का नाम है। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, सी का नाम है। क से हो गया कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। फिर आता है टो से हो गया टोकोफेरॉल, और फी से हो गया फिनोक्विनोन, जो कि आता है के का रासायनिक नाम। कई बार मिलान करोगे तो सीधा प्रश्न आता है इनका। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो आता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर कुछ विटामिन बी के भी जो है अलग अलग आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी एक ट्रिक आती है कि तुम रहो ना मेरे पास, प्यार तो बहुत पहले से है। तुम रहो ना मेरे पास, प्यार तो बहुत पहले से है। और विटामिन बी के नाम बताओ तो वो आते हैं B1, 2, 3, 5, उसके बाद 6, 7, फिर 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर आएगा 12। तो तुम रहो ना मेरे पास, ये हो गया थायमीन। थायमीन की हो गई B1 से। रहो से हो गया नियासिन। रो से हो गया राइबोफ्लोविन, रो से हो गया राइबोफ्लोविन। ना से हो गया नियासिन, ना से क्या हो गया नियासिन। पास से हो गया पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड जो होता है B5 का नाम है, पेंटाथेनिक एसिड। उसके बाद आता है प्यार से हो गया पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन B6 का नाम आता है पायरिडॉक्सिन। बहुत से हो गया बायोटिन, जो कि है विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, और उसको विटामिन एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन एच। किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं बायोटीन को। उसके बाद आता है विटामिन जो है B9 की आती है, वो आती है फोलिक एसिड, जो आती है विटामिन बी की, उसका नाम है फोलिक, यानी कि पहले से हो गया फोलिक। और से हो गया साइनोकोबाल्विन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और ये विटामिन B12 का जो है नाम आता है साइनोकोबाल्विन। अगर फिर से देखें तो तुम रहो ना मेरे पास, तुम रहो ना से हो गया थायमिन। थायमिन। रो से हो गया राइबोफ्लोविन, ना से हो गया नियासिन, पास से हो गया पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 का पेंटाथेनिक एसिड। फिर आता है B6 का आता है पायरिडॉक्सिन। बहुत से हो गया बायोटीन, जो कि आता है विटामिन B7 से, और इसको हम एच भी बोलते हैं, विटामिन एच का नाम भी है ये। फिर आता है पहले से हो गया फॉलिक एसिड। पहले से क्या हो गया? फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। और से हो गया साइनोकोबाल्विन, विटामिन B12 का नाम है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है पहली बात तो, और ये लिवर के अंदर स्टोर होता है। कौन सा? विटामिन B12। आगे बात करते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन से हैं जो वसा में घुलनशील है, और कौन कौन है जो पानी में घुलनशील है। तो पहले बात करते हैं पानी की। तो ध्यान रखना, गई भैंस पानी में, क्या है? गई भैंस पानी में। तो पानी से हो गया पानी में घुलनशील, और भैंस से हो गया बी, और सी से हो गया से हो गया सी। तो गई भैंस पानी के अंदर हो गया, तो वो हो गया बी और सी किस में घुलनशील है, तो वो है पानी के अंदर। और लड़के लड़के एल से हो गया वसा लिपिड, और ADE के जो है ये वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, विटामिन ADE के वसा के अंदर। और गई भैंस पानी में से हो गया बी और सी, ये है पानी के अंदर घुलनशील। उसके बाद जो है अपन एक साथ देख लेते हैं, मानव रोग की ट्रिक देख लेते हैं। उससे पहले आता है मिशन इंद्रधनुष, आता है एक मिशन इंद्रधनुष। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है, 25 दिसंबर 2014 को। इसका एक ऐप आता है, उसका नाम है यूविन ऐप। क्या है? यूविन ऐप। और इसमें 12 प्रकार की वैक्सीन शामिल की गई हैं। 12 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसकी एक ट्रिक है मिस्टर TP एंड DPT। मिस्टर TP एंड DPT, रोटी में नमक ज़्यादा है बे, रोटी में नमक ज़्यादा है बे। इसकी बात करते हैं तो मिस्टर से M से हो गया मीजल्स, R से हो गया रूबेला, फिर आता T से हो गया TB, P से हो गया पोलियो। DPT में डिप्थीरिया आता है, डिप्थीरिया। P से परटूटिस यानी काली खांसी, और T से हो गया टिटनेस। T से क्या हो गया? टिटनेस। रोटी से हो गया रोटा वायरस, रोटी से हो गया रोटा वायरस। में से हो गया मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। नमक से हो गया न्यूमोनिया। ज़्यादा से हो गया जापानी इंसिप्लेसाइटिस आता है एक, तो जापानी इंसिप्लेसाइटिस। और है से हो गया हेपेटाइटिस, और बे से हो गया हेपेटाइटिस B। तो मिस्टर TP एंड DPT, रोटी में नमक ज़्यादा है वे, मीजल्स, रूबेला, TB, पोलियो, परटूटिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, मेनिनजाइटिस, रोटावायरस, जापानी इंसिप्लेसाइटिस, और न्यूमोनिया, और हेपेटाइटिस B। ये 12 प्रकार के वैक्सीन इसमें आते हैं। और कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से शामिल नहीं हैं। WHO के
WHO ने 5 प्रकार के रोगों को पोषण न्यून रोग घोषणा की है कि भाई ये 5 प्रकार के रोग हैं जो पोषण न्यून रोग के अंदर शामिल है। कौन कौन से? क्वाशोरकर और मरासमस। क्वाशोर जो है केवल प्रोटीन से होता है, क से क्वाशोरकर और क से केवल प्रोटीन से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशोरकर। और मरासमस जो होता है वो प्रोटीन के साथ साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, उसमें भी ये होता है, मतलब प्रोटीन के साथ इनकी भी कमी होगी तो वो होगा मरासमस रोग। फिर एनीमिया आता है, तो क्वाशोरकर और मरासमस, फिर एनीमिया, फिर घेंगा रोग जो कि आयोडीन की कमी से होता है, और जीलोफ्लोथेमिया जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इन 5 प्रकार के रोगों को WHO ने पोषण न्यून रोगों की कैटेगरी के अंदर शामिल किया है। फिर बात करते हैं, चलो बात करते हैं, अब आते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से ऑटोसोम और एलोसोम की बात की जाती है। ऑटोसोम कितने होते हैं, तो वो होते हैं 44, जो पुरुष और महिला के अंदर समान होते हैं ऑटोसोम। फिर आते हैं एलोसोम, जो होते हैं 2 प्रकार के, जो कि पुरुष और महिला में अंदर अलग अलग होते हैं। महिलाओं के अंदर होते हैं XX, महिलाओं के अंदर होते हैं XX, और पुरुष के अंदर होते हैं X और Y। कुछ बीमारियां जो हैं इनमें गुणसूत्र में म्यूटेशन होता है तो उनकी कमी से होती है, और कुछ बीमारियां जो है एलोसोम के अंदर होती हैं। तो पहले बात करते हैं ऑटोसोम की बीमारियों में, तो ये पुरुष और महिला दोनों के अंदर होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पुरुष और महिला दोनों में होगी। तो पहले आती है पटौ सिंड्रोम आता है, एक आता है पटौ सिंड्रोम। तो किससे पटौ? तेरे को पटाऊँ, यानी किससे पटाऊँ? तो तेरे को पटाऊँ। तो पटौ से हो गया पटौ, और तेरे को से हो गया, 13वें गुणसूत्र में जो है गड़बड़ी होगी तो उसमें पटौ सिंड्रोम आएगा। उसके बाद आता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो ए से एडवर्ड हो गया और ए से हो गया 18, ए से एडवर्ड, ए से 18, यानी कि 18वें गुणसूत्र की कमी से जिसमें तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। तो जैसा पता है कि कोरोना आया था 20 के अंदर, कोरोना के बाद दुनिया जो है डाउन हो गई थी, एकदम से इकोनॉमी सब ठप हो गए थे, डाउन हो गई थी, वो हो गई थी 21 के अंदर, यानी कोरोना 20 में आया तो कोरोना के बाद कब होगा? 21। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें गुणसूत्र में जो है म्यूटेशन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। अब बात करते हैं एलोसोम की। तो एलोसोम के अंदर सबसे पहले आता है एक टर्नर सिंड्रोम। तो देखो इसमें 44 तो दोनों में कॉमन होंगे, सेम होंगे। अब महिलाओं के अंदर जो है XX होते हैं 2, उसमें से एक X जो है वो नहीं रहता। तो अब टोटल गुणसूत्र कितने बचे? 45 गुणसूत्र की यहाँ पर होती है। इसमें क्या हुआ, एक महिलाओं के गुण यहाँ पर खत्म हो गए, तो यहाँ पर इनके आधे महिलाओं के गुण खत्म हो जाते हैं, यानी कि इसमें महिलाओं के गुण सारे नहीं आ पाते। जैसे कि स्तनों का विकास नहीं होगा, गर्भाशय की जो है उसका विकास नहीं होगा, तो ये ऐसी महिला क्या होगी? बांझ होगी। पहली बात ये बांझ होगी, और आगे भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? महिलाओं के अंदर X गुणसूत्र की कमी से होता है ये रोग। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह आता है X और Y तो होते हैं पुरुष के अंदर, इसमें एक एक्स्ट्रा X जुड़ जाता है, यानी महिलाओं के गुण इसमें आ जाते हैं, यानी कि इसमें स्तनों का विकास हो गया, इसमें जो है दाढ़ी मूंछ नहीं आई, इसमें वर्ण जो है वो पूर्ण विकास नहीं हुआ पुरुष के अंदर, तो ये भी पुरुष होगा, वो होगा नपुंसक, बाप नहीं बन सकता। यहाँ उसके अंदर और भी जैसे उसमें कमी आ जाती है, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आती है। फिर आता है एक जैकब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें जैकब सिंड्रोम के अंदर X और Y तो होते ही हैं, एक एक्स्ट्रा Y एक और आ जाता है, यानी कि लड़के के अंदर और एक्स्ट्रा लड़के वाले गुण आ गए। तो इसमें क्या होगा? तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, इसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, क्योंकि एक अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर आप बता सकते हो कि क्या होगा, तो फिर वो इसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, यानी कि 44 के बाद में XY प्लस एक Y एक्स्ट्रा आ गया तो वो हो गया जैकब सिंड्रोम। तो ये यहाँ पर बात हमने की ऑटोसोम और एलोसोम वाले कि भी कौन कौन से जो हैं वो है। तो पटो सिंड्रोम है, तेरे को पटाऊँ, एडवर्ड 18, ए से एडवर्ड, ए से 18, डाउन सिंड्रोम 21 के अंदर डाउन हो गई दुनिया। फिर बात करते हैं कर्मी जनित रोगों के बारे में बात करें तो ठीक आती है टीना फिर से इश्क में फिसली, टीना फिर से इश्क में फिसली। तो टीना से हो गया टीनियसिस, ना से हो गया नारू रोग, फिर से हो गया फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। और इसकी जो जो है उसको मतलब ठीक कैसे करते हैं? तो फाइलेरिया को महानीन पादप से इलाज इसका संभव है, महानीन पादप होता है उससे इसका इलाज किया जाता है। तो फिर से हो गया फाइलेरिया, इसके से हो गया एस्केरियासिस, और फिसली से हो गया फेसियोला। फेसियोला को हम क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक भी कहते हैं, हम इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक। तो ये हो गए कर्मी जनित रोग है, टीना फिर से इश्क में फिसली। अब बात करते हैं विषाणु की कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें एक ट्रिक आती है कि एक घर है जिसके अंदर 3 कमरे हैं, एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं, एक में रहती है बड़ी माता, एक में रहती है मम्मी, एक में रहती है छोटी माता। तो बड़ी माता होगी, मम्मी से हो गया मम्स, मम्मी से क्या हो गया? मम्स।
और छोटी माता होती है, वो सबसे पहले क्या करती है, वो उठते ही सबसे पहले नहाती है, ठंडे पानी से नहाती है, तो ये हो गया कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम किस होते हैं, तो वो होते हैं उससे। फिर क्या करती है, फिर पूजा करती है। पूजा किसकी करती है, रब की पूजा। तो रब से हो गया, एक तो हो गया रेबीज और एक हो गया रूबेला। रब से हो गया रेबीज और हो गया रूबेला। फिर क्या करती है, फिर जाती है किचन के अंदर, पूजा करने के बाद जाती है किचन के अंदर। और किचन में क्या करती है, किचन में अंडे खाती है, किचन में खाती है अंडे। अंडे से हो गया एड्स, अंडे से क्या हो गया, अंडे से हो जाता है एड्स। उसके बाद क्या करती है, अंडे कैसे, अंडे किसके, अंडे चिकन के, अंडे किसके, तो अंडे होते हैं चिकन के, यानी चिकन से हो गया चिकन पॉक्स, चिकन से क्या हो गया, चिकन से हो गया चिकन गुनिया। अंडे कैसे होते हैं, अंडे होते हैं देसी, देसी से हो गया डेंगू, देसी से हो गया डेंगू। उसके बाद और अंडे खाती कब है, तो जगते ही खाती है। क्या खाती हैं, जगते ही अंडे खाती हैं। जगते से हो गया जीका बुखार, जगते से हो गया जीका बुखार। और पीला भाग बाहर निकाल खाती हैं, तो ये हो गया पीलिया, पीला भाग बाहर निकाल खाती अंडे खाती है, तो ये हो गया पीलिया। यानी कि एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर 3 रूम है, एक घर का नाम है हैप्पी हाउस, उसके अंदर 3 रूम है। एक में रहती है बड़ी माता, एक में छोटी माता और एक में मम्मी। बड़ी माता मिजल्स और मम्स और छोटी माता हो गई। फिर नहाती किससे, ठंडे पानी से, ये हो गया कोल्ड। फिर पूजा करती है रब की, तो रब से हो गया रेबीज और रूबेला। फिर किचन में जाके अंडे खाती है, अंडे से हो गया एड्स। अंडे किसके, चिकन के, तो चिकन गुनिया। फिर देसी, देसी हो गया डेंगू। फिर जगती ही खाती है, तो जगती से हो गया जीका वायरस। और पीला भाग बाहर निकाल खाती है, तो वो हो गया पीलिया। फिर क्या करती है, अंडे खाने के बाद क्या करती है, अब जाती है छत पे जिम करने के लिए, छत पे जाती है जिम करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। मसल से हो गया मीजल्स, मसल से क्या हो गया, मसल से हो गया मीजल्स। इनकी ट्रेनर कौन है, इनकी ट्रेनर है इनकी खुद की सास, तो सास से हो गया सार्स। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आता है, वो होता है यहाँ पर जो है विषाणु से। उसके बाद आता है मशीनें, कहाँ से, ये मशीन है जापान से, तो जापान से हो गया जापानी इंसिप्लेसाइटिस, जापानी इंसिप्लेसाइटिस, यहाँ पर ये होता है। फिर सास बनाती है वीडियो इनका, यानी कि फिल्म बनाती है, फिल्म से हो गया फ्लू, फिल्म से हो जाता है फ्लू। और बनाती किससे हैं, तो आईफोन से, तो ये हो गया आई फ्लू, आई फ्लू। फिर उनके घर का नाम क्या है, तो हैप्पी हाउस, घर का नाम है हैप्पी हाउस। हैप्पी से हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और ये लगा है पोल पे, हैप्पी हाउस का जो जो है ना बोर्ड लगा है, वो कहाँ पे लगा है, वो लगा है पोल पे, तो पोल से हो गया पोलियो। तो ये सारे जो रोग थे ये हो गए विषाणु जनित रोग। अब बात करते हैं जीवाणुओं की, तो एक टाटा सफारी है, एक टाटा सफारी है। टाटा से हो गया टिटनेस, पहली बात तो ये जानेंगे। टाटा सफारी है, तो शुरुआत करते हैं इसके टायर ट्यूब से, शुरुआत करते हैं इसके टायर ट्यूब से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर की, तो टायर से हो गया टाइफाइड, टायर से क्या हो गया, टाइफाइड। ट्यूब से हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूब से हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके ऊपर लगा है एक एंटीना, एंटीना से हो गया एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। इसके लास्ट में है एक जो है जो टायर लगा है, तो लास्ट से हो गया लेप्रोसी, लास्ट से हो गया लेप्रोसी। इसकी सीटों पर तकिए रखे हैं, तकिए से हो गया ट्रैकोमा, तकिए से क्या हो गया, ट्रैकोमा। इसके आगे डीपर लाइट है, इसके आगे क्या है, डीपर लाइट लगी हुई है, तो डीपर से हो गया डिप्थीरिया, डीपर से हो गया डिप्थीरिया। अब आगे बात करें, तो इसके आगे जो है एक बॉक्स पड़ा है, और बॉक्स के अंदर है पराठे, बॉक्स के अंदर है पराठे। पराठे से हो गया परटूटिस, परटूटिस यानी काली। और ये पराठे हैं कैसे, तो ये है काले, तो इससे हो गया काली खांसी, काली खांसी। उसके बाद एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा है इसके अंदर, म्यूजिक सिस्टम में बनते हैं गाने, गाने से हो गया गोनेरिया, गाने से क्या हो गया, गोनेरिया। और यहाँ पर एक टैंक भी है, इसके पीछे एक तेल भराने का टैंक भी है, जिसकी कैपेसिटी है वो 10 से 50 लीटर है। 10 से हो गया डिसेंटी, 10 से क्या हो गया डिसेंटी, और 50 से हो गया 25, 50 से क्या हो गया 25। यानी कि एक टाटा सफारी है। टाटा सफारी की बात करें तो सबसे पहले टाटा सफारी है, टाटा से हो गया टिटनेस। उसके बाद टाटा सफारी की टायर से हो गया ट्यूबर जो है टाइफाइड। उसकी बात करें ट्यूब से हो गया ट्यूबरकुलोसिस। एक टैंक है जिसमें 10 से 50 कैपेसिटी है, तो डिसेंटी और 25 हो गया। आगे डीपर लाइट है तो डिप्टीरिया, एंट्रीन लगा है तो एंथ्रेक्स वायरस हो गया। इसकी सीटों पर तकिए पड़े हैं, तो तकिए से हो गया ट्रैकोमा। म्यूजिक सिस्टम में तो गाने से हो गया गोनेरिया रोग। इसके आगे एक बॉक्स पड़ा है जिसमें है पराठे, पराठे से हो गया परटूटिस। और पराठे है कैसे, काले काले पराठे हैं, तो इनके खाने से होगी काली खांसी। तो ये कुछ जो है यहाँ पर जीवाणु जनित रोगों की हमने बात की है।
उसके बाद आता है प्रोटोजोआ की। तो उसकी ट्रिक आती है कि काला अमीबा नींद में पाए, काला अमीबा नींद में पाए, मेला जिया धड़क धड़क जाए। काला से हो गया कालाजार, अमीबा से हो गया अमीबाइसिस, नींद से हो गया निद्रा रोग, जिसका जो प्रोटोजोआ है उसको बोलते हैं ट्रिनोसोमा बुरी, ट्रिनोसोमा बुरी, इसका वाक है ट्रिनोसोमा बुरी। मैं से हो गया मलेरिया, पाए से हो गया पायरिया, पाए से क्या हो गया पायरिया, मेला से हो गया, ला से हो गया ल्यूकेरिया, जिया से हो गया जियायारडिया, और याया से हो गया यायास। फिर आता है धड़क से हो गया, ड की बात करें तो ये हो गया डायरिया। तो ये सारे जो है प्रोटोजोआ से आते हैं। काला अमीबा नींद में पाए, मेला जिया धड़क धड़क जाए। फिर आगे बात करते हैं मलेरिया की। तो 25 अप्रैल को मनाते हैं मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को मनाते हैं। WTO द्वारा मान्यता प्राप्त कौन कौन सी वैक्सीन WHO द्वारा, तो वो आती है, एक तो आती है RTS SA01 मस्करीज, RTS SA01 मस्करीज, और एक आती है RT21 मैट्रिक्स, RT21 मैट्रिक्स। इसकी जो है 5 प्रकार के होते हैं टोटल। इसमें से सबसे घातक है वो है फैल्सीफेरम, फैल्सीफेरम सबसे घातक है। भारत में कौन सा पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है वो है वाईमैक्स, वाईमैक्स भारत में पाया जाता है। और भारत की वैक्सीन कौन सी है, तो भारत की वैक्सीन है एडफेल्सीवैक्स। क्या नाम है, एडफेल्सीवैक्स, मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, बाकी कुनैन वगैरह तो वो तो पता ही है, शिनकोना की चाल से। अब बात करते हैं आगे। एक आती है कि भाई जापान से हाथी क्यों लाऊं, जापान से हाथी क्यों लाऊं। तो जापानी इंसेप्लेसाइटिस और हाथीपाव, इनका एक जो वाक है उसका नाम है मादा क्यूलैक्स मच्छर। तो जापान से हाथी क्यों लाऊं से हो गया जापानी इंसेप्लेसाइटिस, और हाथीपाव का जो वाक है उसका नाम है मादा क्यूलैक्स मच्छर। अब आते हैं डीपीटी में कौन कौन से टीके शामिल है, तो डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस के जो टीके हैं वो डीपीटी के अंदर शामिल हैं। उसके बाद आता है एक काका का सॉन्ग आता है कि काले दे लिबास दी शौकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तुम। तो का से हो गया कालाजार, लिबास से हो गया लिस्मानिया, लिस्मानिया जो है इसका वाक है या जो है उसका, और बालू से हो गया बास से हो गया बालूमक्खी, तो बालूमक्खी से ये फैलता है। लिस्मानिया इसका जो है वो वेक्टर है, और कालाजार हो गया। अब बात करते हैं, कुछ अंक आते हैं उन अंकों में। तो पैन कार्ड के कितने अंक होते हैं, तो वो होते हैं 10 अंकों का पैन कार्ड होता है, 10 अंकों का होता है पैन कार्ड। उसके बाद एक आता है PEN, परमानेंट एजुकेशन नंबर, वो होते हैं 12 अंकों के। अपार आईडी भी होती है 12 अंकों की। अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और वो भी होते हैं 12 नंबर के। तो ये कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। अब आईडी में होते हैं 14 अंक, आधार के अंदर होते हैं 12, आधार के अंदर 12, जनाधार के अंदर 10, और व्यक्तिगत जनाधार के अंदर 11, और एक बनती है फार्मर आईडी, उसमें होते हैं टोटल 12 अंक। तो ये थोड़ा कुछ हम ध्यान रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और तो प्राथमिक रंग आते हैं, वो आते हैं जो हैं RBG, क्या आता है RBG, और उनके जो पूरक रंग हैं वो हैं सियान, पीला और मैजेंटा। तो माना कि ये प्राथमिक रंग है, ये प्राथमिक रंग है RBG। अगर ये और ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा श्वेत रंग, अगर ये और ये दोनों मिल गए तो बनेगा श्वेत रंग। तो इनका जो प्राथमिक जो है इनका पूरक रंग है तो वो होगा इसका अपोजिट, इसकी बात करें तो वो होगा इसका जस्ट अपोजिट। और इसका जस्ट अपोजिट कौन है, सियान है। इसका अपोजिट कौन है, मैजेंटा। और इसका अपोजिट कौन है, तो वो है पीला रंग। तो इनके सबका जो है कई बार आ जाते हैं। उसके बाद पेंटिंग रंग की बात करें तो वो होता है RB और वाई से हो गया येलो। तो यानी कि पेंटिंग रंग के अंदर जी की जगह येलो आएगा। उसकी बाद आते हैं कुछ आते हैं भाई टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो भी हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो टमाटर ने पहले तो भाई टमाटर सफ़ेद रंग का आता था, पहले टमाटर आता था सफ़ेद रंग का, लेकिन उसने क्या किया, उसने लाल रंग को पी लिया, उसने लाल रंग को पी लिया, यानी कि लाइकोपिन, उसने लाल रंग से पी लिया खुद को, तो ये हो गया लाइकोपिन। फिर आता है गाजर का नारंगी रंग। तो गाजर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट, क्या बोलते हैं कैरेट। तो कैरेट से हो गया कैरोटीन, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। और बात करें लाल रंग की तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। और एंथोसाइनिन और किस में लाल रंग होता है, एक होता है सेब के अंदर भी लाल रंग किस कारण होता है, तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। फिर आता है करेले का कड़वापन। देखो हम रोज़ करेले खाएंगे तो हमारे क्या होगा कि आयुर्वेदिक जो है फ़ायदे होंगे, यानी कि हमारी मेमोरी भी तेज़ होगी, हमारी मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स हो गया मोरमोडिसिन, यानी कि मेमोडिल को साइड ऐसा कुछ आता है इसके अंदर, तो वो होता है करेले के अंदर।
तो मोरमोडिसिन, मेमोरी को साइड इफेक्ट नहीं होगा तो मोरमोडिसिन। अब बात करते हैं मिर्च का तीखापन किससे होता है। तो जैसे आपने मिर्च एकदम तीखी मिर्च खा ली तो आपकी आंखों से आने लगे आंसू, आपकी आंखों से आने लगे आंसू, आंखों तो फिर आपको कुछ भी सीन है जो नज़र नहीं आया, कुछ भी सीन नज़र नहीं आया तो कैप्सेसीन अगर आएगा। कैप से पता है किसको बोलते हैं, कैप से बोलते हैं मिर्ची को, कैप से जैसे कैप्सिकम हो गया तो कैप्सेसीन यानी कि तीखापन। और लाल रंग किसका होता है, तो जो बचता है वो कैप्सेथीन, यानी थीन यानी पतली है। मिर्च कैसी होती है, पतली होती है, थीन से हो गया कैप्सेथीन। अब बात करते हैं खीरे, खीरे का जो है कड़वापन, खीरे का कड़वापन। देखो आप खीरा लेके आए घर पे तो खीरे लगा आपको कड़वा, तो आपने क्या किया, खीरे को कुक कर दिया, खीरे को कुक कर दिया तो आप जो है उसका खारापन मिट गया। तो कुकर बीटेसिन, खीरे से हो गया कुकर बीटेसिन। दूध से, दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध कौन रखता है, किसान, किसान पालते हैं गाय भैंसों को, तो कसन, तो ये हो गया कैसीन। किसान से क्या हो गया, किसान से हो गया कैसीन। पपीते का पीला रंग, पपीता होता है कैसा, पीला पीला यानी करी के जैसा होता है, करी के जैसा, काजू करी या फिर अंडा करी या फिर और जैसे कड़ी चावल हो गए तो करी के जैसा, करी के जैसा यानी करी, करी का जेनथिन यहाँ पर हो गया पपीता। अब आते हैं आलू का, आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग खाने से हमारे कुछ जो है हमारी बीमारी हो जाती हैं, न्यूमेरिकल जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, हमें ज़्यादा नींद आने लगती है। ऐसा बात ध्यान रखना कि हम अगर हम हरा आलू खाएंगे तो हमें आएगी नींद, नींद से हो गया सोले नींद, सोले नींद यहाँ पर है ना। आंवला का कशीलापन, आंवला लगता कहाँ पर है, आंवला लगता है टहनी पर, आंवला कहाँ लगता है, टहनी पर, तो टहनी पर लगता है इसलिए उसमें कशीलापन आ जाता है, तो टैनिन हो गया, टहनी से क्या हो गया टैनिन। अब बात करते हैं मूली की, तो आपका एक दोस्त है जिसने मूली खाई तो उसकी आंखें सूज गई, तीखी मूली थी तो उसकी आंखें सूज गई, तो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, उसकी आंखें सूज गई तो हो गया आइसोसाइनेट। अब बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी होती है कड़क कड़क, हल्दी कैसे होती है कड़क कड़क, हमने सर्दियों में खाई थी तो कड़क कड़क से, कड़क कड़क से हो गया कुरकुमीन, कुरकुमीन। तो ये यहाँ पर जो है कुछ बात होती है। अब और क्या देख सकते हैं हम, तो जैसे कि एक ध्यान रखना बल्ब की, है ना, बल्ब, और एक ध्यान रखना बैटमैन, बैटमैन। बल्ब से ये हो गया बॉन, ये भी हो गया बॉन। तो बॉन को बॉन से कौन जोड़ता है, तो वो जोड़ता है लिगामेंट, कौन जोड़ता है, लिगामेंट। और ये हो गया बॉन, अगर ये वापस हो गया बॉन, टी से हो गया टेंडन, क्या हो गया टेंडन, टेंडन, और में हो गया मसल, मसल। यानी कि बॉन को बॉन से जोड़ेगा वो जोड़ेगा लिगामेंट, और बॉन को मसल से जोड़ेगा वो जोड़ेगा टेंडन, वो जोड़ेगा टेंडन। ये अपन कुछ बात ध्यान रखते हैं। चलो कंकाल तंत्र आपको पूरा बता दिया जाता है, मैं बता देता हूँ कंकाल तंत्र कौन कौन से होते हैं। तो मानव शरीर के अंदर जैसा हमें पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं, टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं 206। तो एक आता है अक्षीय कंकाल, एक आता है अक्षीय कंकाल, और एक आता है उपाक्षीय कंकाल, एक आता है उपाक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर होती हैं 80 हड्डियाँ, और उपाक्षीय कंकाल के अंदर होती हैं 126 हड्डियाँ। इसके अंदर होएगा हाथ, इसके अंदर आएगा पाँव, और कुछ हड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं वो होती है 6। हाथ के अंदर होती है 60, पैरों के अंदर होती है 60, और बाकी जो बची वो 6 अलग अलग होती हैं। तो पहले बात करते हैं उपाक्षीय कंकाल की, पहले हम बात कर लेते हैं उपाक्षीय कंकाल की। उपाक्षीय, तो हाथ के अंदर हो गई 60, पैर के अंदर हो गई 60, और दो दो हड्डियों के यहाँ पर 3 जोड़े होते हैं अलग अलग, मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले बात करें तो ये हो गया अपना, जो अगर हाथ मानूँ कि ये अगर किसी का हाथ है तो सबसे पहले आती है एक हड्डी जिसका नाम है ह्यूमरस, जिसका नाम है ह्यूमरस। फिर यहाँ पर आती हैं 2 हड्डियाँ, एक का नाम है अल्ना, एक का नाम है अल्ना, और एक का नाम है रेडियस, अल्ना और रेडियस। फिर यहाँ पर, और ये कितनी है, ये हो गई एक, ये हो गई एक, और ये हो गई एक। फिर आती है यहाँ पर आती हैं 8 हड्डियाँ जिसका नाम है कार्पस, कार्पस होती हैं, और ये होती हैं 8 हड्डियाँ। फिर यहाँ हथेली के अंदर होती हैं मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, ये होती हैं 14 हड्डियाँ। मेटाकार्पस सॉरी 5 होती है, ये 5 हड्डियाँ होती हैं मेटाकार्पस। और फिर अंगुलियों के अंदर उनको हड्डियों को बोलते हैं फेंगुइक, फेंगुइक, ये होती हैं 14 हड्डियाँ। तो 14, ये हो गई 5, ये हो गई 8, कुल मिला के हो गई, एक हाथ के अंदर हो गई 30 हड्डियाँ। दोनों हाथों में मिलाकर कितनी हो गई, तो 60 हड्डियाँ हो गई।
ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, यहाँ पर होगी ये कार्पस, हथेली के अंदर मेटाकार्पस और फेंगुइक जो होती हैं 14 प्रकार की हड्डियाँ। तो एक हाथ में 30, दो हाथ में हो गई 60। अब बात कर लेते हैं पैर की। तो माना कि ये है पैर, ठीक है, ये है पैर, ये हो गया घुटना, ये क्या हो गया घुटना। तो सबसे पहले एक हड्डी आती है जिसका नाम है फीमर, एक होती है हड्डी फीमर। उसके बाद इसको बोलते हैं पटेला, ये भी एक है। उसके बाद यहाँ पर आती है दो हड्डियाँ, एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फिबुला, टीबिया और फिबुला। उसके बाद जैसे कि हाथ में होती थी कार्पस होती थी, तो यहाँ पर है टार्सल हड्डियाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टार्सल। अब वहाँ पर 8 होती थी, तो यहाँ पर 7 ही है, 8 की जगह यहाँ पर 7 है टार्सल हड्डियाँ। फिर यहाँ पर हथेली के अंदर, तो यहाँ पर पाँव के भी ये होते हैं मेटाटार्सल, ये कितनी होती है, तो ये वापस होती है 5। और यहाँ पर अंगुलियों में वही आती है फेंगुई हड्डियाँ, तो ये होती है 14 प्रकार की हड्डियाँ। तो 14, 5, 7 और ये एक, और ये हो गई टीबिया फिबुला और पटेला हो गई, और ये कुल मिला के ये भी हो जाती है 30, और दोनों पैरों में मिला के हो जाती है 60। अब 60 हो गई इसमें, और 60 हो गई हाथ के अंदर, टोटल हो गई 120। अब 6 हड्डियों का क्या जो है मामला है, तो दोनों पैरों को जोड़ने वाली एक जो हड्डियाँ आती हैं उसको हम बोलते हैं प्लेविकल, और ये कितनी होती है, ये होती हैं 2 हड्डियाँ। प्लेविकल ध्यान रखना 2 हड्डियाँ, माना कि ये हो गया जो है मानव शरीर है, तो उसके अंदर हाथ के अंदर 30 हो गई, यहाँ पर 30, ये हो गया, और ये होगी 30 और ये 30, टोटल मिला के हो गई 120। यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, उनको बोलते हैं पेल्विकल, उनको बोलते हैं पेल्विकल। उसके बाद यहाँ पर कंधे होते हैं, कंधे के बीच में जो उसको बोलते हैं कॉलर बोन, या उसको बोलते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन, ये होती हैं 2 प्रकार की हड्डियाँ। उसके बाद अपने जो कंधे के पीछे आती हैं 2 हड्डियाँ, उसको बोलते हैं स्पेकुला, और स्पेकुला कितनी आती हैं, ये भी होती है 2, तो 2 तो ये हो गई 6, तो टोटल मिला के 126 हड्डियाँ यहाँ पर हो जाती हैं उपाक्षीय कंकाल की। अब बात करते हैं अक्षीय कंकाल की। कितनी हड्डियाँ हैं, तो 80 होती हैं टोटल होती हैं 80, जिसमें से 12 हो गई पसलियाँ, है ना, 12 हो गई पसलियाँ, तो ये इधर 12 और ये इधर 12 जोड़ी, यानी 24 हो गई टोटल। जो जिनसे ये जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं स्टर्नम, यानी 24 और 1 ये हो गई 25। उसके बाद होती हैं कान की हड्डियाँ, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। एक कान में 3 हड्डी, 2 कान में हो गई 6 हड्डियाँ, यानी कि ध्यान में 24 प्लस 1 स्टर्नम और प्लस 6 हो गई यहाँ पर कान की हड्डियाँ। अब बात करते हैं खोपड़ी के अंदर होती हैं 8 हड्डियाँ, और हाथों में अंदर होती है 14 हड्डियाँ होती हैं। हाथों को अपने मुंह के अंदर यानी कि ढक दिया हमने, तो जो है चेहरे के अंदर भी कितनी होती है, तो वो होती है 14 हड्डियाँ, चेहरे के अंदर भी होती है 14 हड्डी। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी होती हैं, तो वो होती है जन्म के समय होती है 33, लेकिन वयस्क अवस्था में होती है 26 हड्डियाँ। वयस्क अवस्था के अंदर कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 26 हड्डियाँ। वो कौन कौन सी, अगर वही बात करूँ तो आती हैं सर्वाइकल, वो होती हैं 7 हड्डियाँ सर्वाइकल। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, तो सबसे पहले आती हैं सर्वाइकल, जो कितनी है 7 प्रकार की हड्डियाँ हैं। उसके बाद आती है थोरेसिक होती है 12 हड्डियाँ। फिर आती है लुम्बर आती है 5 हड्डियाँ। उसके बाद आती हैं स्केबुला, और स्केबुला भी है 5। और फिर आती है कोक्जियल हड्डी, वो आती है 4 हड्डियाँ। कोक्जियल आती है 4 हड्डियाँ। फिर ये दोनों जुड़कर हो जाती हैं एक एक हड्डी, तो कुल मिला के होती है अपनी 26 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती हैं 26 हड्डियाँ। अगर टोटल बात करूँ तो 24 हो गई पसलियाँ, 26 हो गई रीढ़ की हड्डी के अंदर, 6 हो गई कान की, 14 हो गई चेहरे की, 14 से 14, 8 हो गई खोपड़ी की, टोटल कितनी हो गई। उसके बाद एक स्टर्नम से जुड़ी होती हैं पसलियाँ। उसके बाद एक हायोड हड्डी होती है, वो होती हैं गले के अंदर होती हैं हायोड हड्डी होती हैं गले के अंदर। तो ये कुल मिला के 80 हो जाती है। तो ये यहाँ पर अक्षीय कंकाल और हमने उपाक्षीय कंकाल भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है और
एक बात और है कि ये जो है ना, इसको भी आप देखते रहना। कई बार जो है पूछा गया, जैसे वीडियो 2025 के अंदर सवाल आया था कि भी कौन सी जो इनएक्टिव या जो है इनएक्टिव या एक्टिव जो है वैक्सीन है, तो ये टोटल वैक्सीन दी गई है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिर ख़त्म करते हैं इसे।